वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं अपनी वीडियो विच 8वीं जमात का साइंस का सैंपल पेपर हल करन जा रही हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, इन्हां विचों किहड़ियां बीमारियां नूं टीकाकरण द्वारा रोकिया जाता है? पोलियो। आंसर है जी एड़ा पोलियो। सैकेंड है, तूड़ी तो अनाज साफ करन दी प्रक्रिया नूं कहा जाता है? छट्टना। सस्सा भाग सही का निशान लाना है जी। तीसरा है जी, गंडोए की वरतों किस दी तैयारी लई कीती जाती है? सस्सा ऑप्शन वर्मी कंपोस्ट। चौथा प्रश्न है जी, ऊर्जा का एक अमुक स्रोत है? ईडी ऑप्शन है इसका आंसर हवा। ऊर्जा का अमुक स्रोत की है? हवा। पंजवा है, घट्टो घट तापमान जिस ते बालन बलदा है, इनू की कहते हैं? जालन तापमान। ईडी ऑप्शन इसका सही जवाब है जी। छेवां प्रश्न है, ई प्रजाति भारत विच अलोप हो गई है? किहड़ी प्रजाति अलोप हो गई है? चीता। ऊड़ा ऑप्शन इसका सही जवाब है जी। सतवां प्रश्न है, मनुक्खां विच निषेचन कित्थे हुंदा है? अंडवहिनी। इसका सही जवाब है अंडवहिनी। अठवां है, औरतां विच प्रजनन की उम्र उदों शुरू होंदी है जदों उन्हां दी माहवारी शुरू होंदी है? ऊड़ा ऑप्शन इसका सही आंसर है जी। नौवां, किस किस्म की रगड़ सब तो वध होंदी है? इसका सही जवाब है ईडी ऑप्शन स्थितिज रगड़। 10वां प्रश्न है, ई आकार जली जानवरां नूं पानी विच तैरन विच मदद करता है? एड़ा ऑप्शन इसका सही जवाब है जी स्टरीमलाइन शरीर। 11वां, भूचाल की तीव्रता डैश द्वारा मापी जाती है? भूचाल की तीव्रता कहना मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। इसका सही जवाब है ईडी सिस्मोग्राफ। 12वां प्रश्न है जी, यह बिजली का वधिया चालक है? बिजली का वधिया चालक की है? ग्रेफाइट। सस्सा ऑप्शन इसका सही जवाब है। 13वां प्रश्न, धुनी डैश विचों संचार कर सकती है? धुनी किस तो संचार करती है? ठोस, तरल ते गैसां। सारिया विचों संचार कर सकती है, तो सस्सा ऑप्शन इसका सही जवाब है जी। 14वां, एक साधारण मनुखी अख लई स्पष्ट दृष्टि की सब तो घट दूरी? ऑप्शन है जी ईडी 25 सेंटीमीटर। 15वां प्रश्न है जी, यह ਵੱਖ-ਵੱਖ सुंदर पैटर्नां नूं देखण लई वरतिया जाता है? कैलिडोस्कोप। सस्सा ऑप्शन इसका सही जवाब है जी। एड़ा खाली थावां नूं भरो। पहला, कोला ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ पथराट बालन ਹਨ। लैक्टोबैसिलस ਉਹ ਸੁਖਜੀਵ है जो दही बनाउण विच मदद करता है? सर्दियां विच उगाईਆਂ जाण वालीਆਂ फसलों नूं रबी फसलां कहा जाता है? अक्तूबर का पहला हफ्ता जंगली जीव सुरक्षा हफ्ते वजों मनाया जाता है? पंजवां है जी, अलिंगी प्रजनन दौरान युग्मका का मेल नहीं हुंदा? छेवां है जी, पिता के लिंगी गुण सूत्र अनजम्मे बच्चे का लिंग निर्धारित करते हैं? सतवां, गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर स्पर्क बल है? अठवां, एक चुंबक का दक्षिणी सिरा दूजी चुंबक के उत्तरी सिरे नूं आकर्षित करता है? नौवां है, द्रवा द्वारा लगाए गए रगड़ बल द्रव रगड़ नूं कहा जाता है? 10वां, मनुखी अख विच प्रतिबिंब रेटिना तो बनता है? ईडी है सही लई सही अते गलत लई गलत का निशान लगाओ। पहला, शरीर के वाधे अते विकास विच हारमोनां की कोई भूमिका नहीं हुंदी? गलत। कोला अते पैट्रोलीयम ऊर्जा के अमुक कुदरती स्रोत है? गलत। नंबर 3, एंटन वैन लीवेनहैक एक सैल वाले जीवा का निरीक्षण अते वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति सी? सही। बिजली अते गरज के दौरान सानू एक उच्चे दरखत या बिजली के खंभे के हेठा खड़े होना चाहिए है? गलत। नेत्रहीनां लई लिखण की ब्रेल प्रणाली की खोज हेलन कैलर द्वारा की गई सी? गलत। मिलान करो। हाइड्रा विच अलंगी प्रजनन की एक विधि बडिंग। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਇਰਿਸ। ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ? CNG। कैलिमीडोमोनस क्या है? एल्गी। लुप्त हो रही प्रजातियां का रिकॉर्ड रखने वाली एक किताब रेड डाटा बुक। दूजा है जी, हेठ दिते प्रश्नों विचों कोई 12 प्रश्नों के
उत्तर है जी जलनशील पदार्थ का होना, हवा या ऑक्सीजन का होना। 8वां प्रश्न है जी किसी बालन के कैलोरी मुल की परिभाषा दिओ, इसकी इकाई दसो। उत्तर है किसी बालन के इकाई पुंज नूं आदर्श हालतां विच जलाउण ते पैदा हुई ऊर्जा नूं बालन का कैलोरी मुल कहा जाता है। कैलोरी मुल की इकाई किलो जूल प्रति किलोग्राम है। 9वां प्रश्न है जी तुसी जंगल के नष्ट होने ते मुड़ जंगल लगाउण तो की समझते हो। उत्तर ਵੱਖ-ਵੱਖ गतिविधियां कारण जंगलों नूं कट्टण दी प्रक्रिया जंगल नूं नष्ट करना कहाउंदी है। कट्टे हुए रुखा की थां नवे रुख लगाउण दी प्रक्रिया मुड़ जंगल कहाउंदी है। 10वां प्रश्न है जी अंतर रिसावी ग्रंथियां नूं नाड़ी रहित ग्रंथियां क्यों आखदे हन। उत्तर क्योंकि अंतर रिसावी ग्रंथियां विच हारमोन के रिसाव लई कोई नाड़ी नहीं हुंदी है अते ਉਹ अपना रिसाव सीधे लहू विच प्रवाह करदियां हन। 11वां प्रश्न रगड़ वधाउण दे 2 तरीके लिखो। उत्तर चलदियां सतहां उत्ते झरियां अते ट्रेड्स बना के। नंबर 2 संपर्क विच आउण वालियां सतराहां नूं होर खुरदरा करके। 12वां प्रश्न मनुक्खी ਕੰਨ ਲਈ ਸੁਣਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨਯੋਗ ਧੁਨੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਿਖੋ। उत्तर मनुक्खी ਕੰਨ ਲਈ ਸੁਣਨਯੋਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ ਤੋਂ 20,000 HZ ਤੱਕ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਨ ਦੀ ਸੁਣਨਯੋਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 20 HZ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਤੇ ਪਿੱਚ। उत्तर प्रबलता ਧੁਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਮ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਚ ਧੁਨੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਕੰਪਨ ਕਰ ਰਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੰਪਨਾਂ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਗਰਮੀ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। उत्तर क्योंकि रबड़ के दस्ताने ते जुत्ती बिजली के कुचालक है, इस तरह बिजली कर्मी बिजली के झटके तो बचे रहते हैं। 15वां प्रश्न चालक की है उदाहरण दिओ। ਜਿਹੜੇ पदार्थ अपने विचों बिजली तारां नूं लंघण दिंदे हन वो पदार्थ चालक कहाउंदे हन। अगला प्रश्न है जी भूचाल के एपीसेंटर की परिभाषा दो। धरती की पेपड़ी अंदर वो थां जिथे भूचाल पैदा होंदा है उसनूं हाइपोसेंटर कहते हैं। हाइपोसेंटर के ठीक उपर धरती के तल नूं एपीसेंटर कहते। 17वां प्रश्न है जी अखां की संभाल लई कुछ सावधानियां लिखो। उत्तर सूरज ग्रहण नूं सिद्धा ना देखो। नंबर 2 अखां नूं रगड़ना नहीं चाहिए। तीजा कदे भी तेज प्रकाश के सोमे वाल सिद्धा ना देखना है जी जंगलों की कटाई के की नतीजे हैं। जंगलों की कटाई के बुरे प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला जल चक्कर बिगड़ेगा, दूजा हवा प्रदूषण बढ़ेगा, तीजा विश्व तापन की समस्या बढ़ेगी, चौथा भूख होर बढ़ेगा, पंजवां जंगली जीवां के निवास स्थान नष्ट हो जाएंगे, छेवां सोके की समस्या ते मारुतलीकरण विच वाधा होवेगा। प्रश्न नंबर 2 है जी कोक अते कोलतार की वरतों कित्थे कीती जाती है। उत्तर कोक के उपयोग ये बालन के तौर पर वरत्या जाता है। इसका उपयोग धातां के निष्कर्षण विच कीता जाता है। इसका उपयोग स्टील के निर्माण विच कीता जाता है। यह लघु कारक के तौर पर वरत्या जाता है। इस नाल वाटर गैस बनाई जाती है। कोलतार के उपयोग इस नाल संश्लेषित रंग बनाए जाते हैं। इसका उपयोग पेंट ते फोटोग्राफी पदार्थ बनाने लई कीती जाती है। इस नाल विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। इस नाल नैफ्थलीन दी गोलियां बनाई जांदियां हैं। इस नाल छत निर्माण सामग्री बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 है जी मोमबत्ती की लाट के ਵੱਖ-ਵੱਖ भाग किहड़े-किहड़े हैं। लेबल किए चित्र की वरतों करके समझाओ। उत्तर है जी मोमबत्ती की लाट के 3 खेतर होंगे हैं अंदरूनी मध्य ते बाहरी। अंदरूनी भाग ये बत्ती के सब तो नेड़े का काले रंग वाला भाग होंदा है अते इस विच अणजले कार्बन के कण होंदे हैं। लाट का यह भाग सब तो घट गर्म होंदा है। मध्य भाग ये लाट का सब तो वड्डा पीले या संतरी रंग वाला भाग होंदा है अते इस विच अधूरी बलन क्रिया होंदी है। लाट का यह भाग दरमियाना गर्म होंदा है। बाहरी हिस्सा यह लाट का सब तो बाहरी नीले रंग वाला भाग होंदा है। इस विच पूर्ण बलन क्रिया होंदी है। लाट का यह भाग गैर प्रकाशमान होंदा है अते सब तो वध गर्म होंदा है।
चौथा प्रश्न है जी, रूढ़ी खाद ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਵਿੱਚ 3 ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ ਆਨਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਰੂੜੀ ਖਾਦ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ। ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਅਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਲੂਣਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੱਲੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੱਲੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ। ਰੂੜੀ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਾਤਰਿਕ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੱਧ ਬਹੁਮਾਤਰਿਕ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧੀਮੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੋਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੋਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਲ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਡੈਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੱਧ ਮੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਗੜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਰਗੜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਰਗੜ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਲੇ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਗੜ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਗੜ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਗੜ ਬਲ ਗਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਗੜ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਪਰਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਆਦਿ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਾਵਰਤਨ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਆਪਤਨ ਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ, ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ, ਆਪਤਨ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਅਬਿਲੰਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਵਸਤੂ, ਲੰਬ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੋਣ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਤਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।